ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझ लीजिए। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि साइनस, एक वर्ड आपने सुना, साइनस होता क्या है। आपके ये जो रीजन है, यहाँ कुछ खाली जगह है, यहाँ 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 थोड़े थोड़े खाली वैक्यूम है, जगह है, उसे बोलते हैं साइनस। दैट इज कॉल्ड साइनस। तो वो खाली जगह किस लिए है? वो खाली जगह इसलिए कि वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड स्टोर होता है, बनता है, स्टोर होता है। और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वहीं से आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, राइट। तो दैट इज द रोल ऑफ साइनस। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है ये समझने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। अब देखिए, मान लो ये गंदा कपड़ा है, इसको साफ करना है, सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी? वॉशिंग पाउडर। लेकिन अगर वॉशिंग पाउडर लेके यहाँ पे रख दूंगा, क्या अपने आप साफ हो जाएगा? फिर दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चलो पानी, वॉशिंग पाउडर यहाँ दोनों ही रख दिया, क्या साफ हो जाएगा? तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपस में रगड़ेंगे, राइट। जितना ज़्यादा गंदा उतना ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, अब साफ होगा। 3 फ्रिक्शन, लिक्विड वाटर एंड वॉशिंग पाउडर, है ना, एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, ये 3, ओनली देन क्लींजिंग विल हैपन। अब इसको हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। यहां पे जो वॉशिंग पाउडर का काम कर रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लींजिंग एजेंट, मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना। अब आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है, वो काम करेगा पानी का, लिक्विड, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो ब्रश का काम करेगा वो है सिलिया, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसे बोलते हैं सिलिया, वो ब्रश है। तो तीनों चीज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑलरेडी है। और वो ब्रश कब हिलता है? जब आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ तो इट इज मूविंग, तो वो मूव कर रहा है। साइनस से नाइट्रिक ऑक्साइड, वॉशिंग पाउडर वो निकल रहा है, म्यूकस ऑलरेडी हर जगह है, तो क्लींजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की चल ही रही है, मेरी, आपकी भी चल रही है, राइट। हर पल चलती है, जब बोलते हैं ज़्यादा चलेगी, शांत रहेंगे कम चलेगी, है ना। तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, उनकी एक अलग खासियत होती है, वो जब भी सोते हैं उनका मुंह खुला रहता है ना, ध्यान दिया होगा आपने, मुंह या वैसे भी खुला रहता है अधिकतर। जब हम मुंह खोल के रखते हैं, सोते हुए भी, मान लो सोते हुए तो मुंह खोल के रखते हैं कुछ लोगों की आदत होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, वेरी रिड्यूस्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुंह बंद है, अब अगर आवाज निकालेंगे हम, जैसे मैं अगर आवाज निकालूं, मुंह बंद है ना, राइट। या कुछ लोग गुनगुनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम, ये जो मुंह बंद करके जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसे कहते हैं हमिंग। जब ये हमिंग होती है तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लींजिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज 15 टाइम्स, 15 गुना, इन कंपैरिजन टू जब आप बात करते हैं, 15 टाइम्स। अगर ये कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, हम क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीनिंग को दे देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से कर सकते हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे कपड़े घर पे ही धुल जाएंगे, कभी कभी स्पेशल केस में वो ड्राई क्लीनिंग में जाएंगे। नॉर्मली आप सबके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप ही धुलने का काम करता है। लेकिन जिनको लंग कैंसर हो गया है, जिनको ब्रेथलेसनेस है, सांसों की दिक्कत है, जैसे आपने बताया था, है ना, पीछे, आपके पीछे, आप भी और आपके पीछे भी सांसों की बहुत दिक्कत है, बैठे 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 रहिए, बैठे रहिए, बैठे। तो आपको क्या करना चाहिए? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग करना चाहिए। कैसे करना है मैं समझाता हूं अभी। तो जिनको भी ब्रेथलेसनेस होती है, सांसों की दिक्कत है, चलते हुए, बोलते हुए, राइट, या गले की दिक्कत है, गले की आवाज की दिक्कत है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, राइट, तो उनके लिए है, आवाज खुल के नहीं आ रही है, तो उनके लिए है नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग अबाउट 30 मिनट्स एवरी डे। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या होता है? करना क्या है? करना यह है कि मुंह बंद करके पूरे 24 घंटे में जब समय मिले 20 से 30 मिनट, 30 मिनट मान लीजिए, मुंह बंद करके कुछ ना कुछ गुनगुनाना है। जैसे अगर मेरा मुंह बंद है, तो ये करते भी हैं अमन जाने में, नहाते वक्त, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली करना ही है एज ए थेरेपी। तो उससे आपकी आवाज खुलेगी
उससे आपकी ब्रेथलेसनेस कम होगी, उससे आपकी इनहेलर की ज़रूरत कम होगी, उससे जब आप चलेंगे तो सांसें कम फूलेंगी, उससे जब आप कुछ लेके चढ़ेंगे तो एंजाइना कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, है ना। तो ये कब करना है? जब मर्जी कर लो। कितनी देर करना है? कम से कम 20-30 मिनट, 30 मिनट कम से कम। एक बार में नहीं करेंगे तो 2-3 बार में कर लो, 10-10 मिनट दिन में 3 बार कर लो। कितने दिन करना है? कम से कम 21 दिन तो करिए, जब ठीक हो जाए तो मत करिए। क्या ये एविडेंस बेस्ड है? ये एविडेंस आप देखिए, ये एविडेंस काफ़ी सारे हैं इसके। ये जो मैंने बताया ये पहले से ही है। द ओनली थिंग इज बाकी मेथड की तरह ये प्रचार नहीं किया गया। वो योगा में करते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम करते ही हैं, वही है ये। वो एक हमारे एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसी चीज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिकली ऐसे बोल देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उसके लिए, या गले की इशू है, या बात नहीं कर पा रहे हैं, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, निगल भी नहीं पा रहे ठीक से, दर्द हो रहा है, तो इसको जोड़ लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। वेरी वेरी सिंपल, पैसा भी नहीं लगना, कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए, बस समय, जब भी आप खाली बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कर लीजिए, है ना। कितनी जल्दी काम करता है। किसी को मान लो फ्लू हो गया है, खांसी जुकाम बुखार, राइट, खांसी है, जुकाम है, फ्लू में तो बड़ी तेजी से काम करता है। एक बार करके देखिए, आधे घंटे के लिए आपको पता चल जाएगा। इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। क्लींजिंग हो रही है ना 15 गुना, मतलब 1500% ज़्यादा देन द नॉर्मल, इसलिए बड़ी तेजी से काम करता है। मुंह बंद होना चाहिए, अब आवाज़ कीजिए। वो कोई गाना गुनगुनाइए, किसी को गाली दीजिए, बस मुंह बंद होना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, इट विल वर्क। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुंह बंद करके वो ओम बोलेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। वो तो हमने वो एक कल्चर से जोड़ लिया कि इस बहाने वो भगवान को भी याद कर रहे हैं और उसकी बॉडी भी क्लीन हो रही है ना। तो जो हम कल्चरली करते हैं उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है एक्चुअली, है ना। किसी बहाने से कर रहे हैं, फायदा कोई और चीज का भी हो रहा है, लेकिन उसका साइंस ये रहा। कितनी देर करना है वो बता दिए, ज्यादा देर करेंगे तो और जल्दी फायदा हो जाएगा। जिनको ज्यादा जल्दी है, ये ज्यादा दिक्कत है, 1 घंटा कर लीजिए। इट कैन बी बोरिंग फॉर समबडी, लेकिन एटलीस्ट ठीक तो हो जाएंगे ना, अदरवाइज तो कोई इलाज ही नहीं है। तो खैर, जिनको इनमें से कोई समस्या जो मैंने बताया, अगर मैंने वो टिक नहीं भी किया है तो आप खुद टिक कर लीजिए अपने लिए, अपने चार्ट में। यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, तभी आप अपना ध्यान हमेशा रख पाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, नेचुरल तरीका है नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारी बॉडी में लेने का। इसको कैसे हम अपने शरीर में जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या कैसे ये हमारे शरीर को मिले। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना, दोनों के अंदर ही नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि तो यहाँ पर जो तीसरा तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है हमारे साइनसेस के अंदर जो रहता है, वो उसको अगर हम लोग 130 हर्ट्ज 130 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी पर मूवमेंट अगर देंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वो हमारे साइनसेस से रिलीज होता है। पर इससे वो फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसके अंदर जो प्रॉपर जो डीप ब्रीदिंग करके ओम का जो चैंटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक